हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइट विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीडीपी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक का नाम है वो है लर्निंग, मतलब अधिगम। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लर्निंग, आखिर ये अधिगम है क्या? जो अधिगम है, अधिगम मतलब लर्निंग। लर्निंग क्या है और लर्निंग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, और लर्निंग करने से हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लर्निंग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो ये लर्निंग है, मतलब अधिगम है। तो लर्निंग से क्या होता है, अगर किसी किसी ने किसी टॉपिक पे अगर उस पर लर्निंग किया है, या फिर लर्निंग मतलब क्या हुआ, एक तरीके से सीखना। किसी भी चीज़ को सीखना क्या होता है, एक लर्निंग होता है। तो अगर हम मान लो किसी टॉपिक पे हम लर्निंग कर रहे हैं, या फिर हमने कोई भी चीज़ सीखी, तो क्या होता है कि आपके अंदर सबसे ज़्यादा क्या चेंजेस आएगा, आपका बिहेवियर चेंज होगा। अगर आपने कोई भी टॉपिक को या फिर कोई भी चीज़ आपने लर्न की, तो सबसे पहले आपके अंदर उस चीज़ को लेके एक बिहेवियर चेंज होगा, आपके बिहेवियर में परिवर्तन आएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपकी स्किल बढ़ेगी, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके अंदर। जो किसी भी टॉपिक को लेके जो एक डिस्कशन पॉइंट होता है, तो आपके अंदर वो डिस्कशन पॉइंट को लेके एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि लर्निंग जो है, अधिगम मतलब जो है, अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में एक अच्छी नॉलेज है, आपने उस पर एक अच्छी सी लर्निंग की, तो उस टॉपिक को लेके अगर आप जो है पूरा श्योर हैं, आपकी उस पर अच्छी सी पकड़ है, तो आप उस टॉपिक पे इजीली कोई डिस्कस कर सकते हैं, उस पर क्या कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, आप उस चीज़ को लोगों से समझा सकते हैं, आप उस पर क्या कर सकते हैं, एक तरीके से किसी से भी अगर उस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, तो आप उसको ईजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये ऐसा नहीं ऐसा होता है। मान लो अगर आपको एक टॉपिक के बारे में पता है, मान लीजिए सीडीपी ले लीजिए। अगर आपको सीडीपी की अच्छी नॉलेज है, आपने उस पर बहुत अच्छे से अधिगम किया हुआ है, अच्छे से लर्निंग की है, तो आपको क्या है, सीडीपी की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप उस टॉपिक को लेके किसी न किसी को मतलब जो है अगर समझाना है, या आप किसी से सुन रहे हैं, आपको लगता है वो फैक्ट गलत है, तो आप उस पे मतलब बेझिझक फुली कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको बता सकते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, क्योंकि आपने उस पर अच्छे से लर्निंग की है। तो यही क्या होता है, यही हमारा लर्निंग होता है। तो लर्निंग में जो सबसे पहले चेंजेस देखे जाते हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में लर्निंग है, तो सबसे पहले उसमें क्या क्या चेंज होता है, आपके अंदर जो है सबसे पहला जो चेंजेस आता है वो बिहेवियर। बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। दूसरा क्या डेवलप होता है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। कॉन्फिडेंस क्यों डेवलप होता है कि मान लो अगर आपको किसी के बारे में नॉलेज है, तो अगर आपने उसके बारे में, आपको पता है कि मैंने पढ़ा है यही चीज़ होती है, तो अब जाहिर सी बात है आपके अंदर एक अंदर से खुद से इम्प्रूवमेंट होगी, और आपको खुद से एक अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ मुझे ये पता है, ये सही है। तो आप उस पर मतलब अच्छे से क्या डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, क्या होता है, आपकी स्किल डेवलप होगी। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, लर्निंग के थ्रू जो है हमारी चीज़ों में ये चेंजेस आते हैं, हमारे बिहेवियर चेंज होते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, स्किल डेवलप होता है, और लोगों से हम अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों से अच्छे उस टॉपिक पे क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको लर्निंग का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्योंकि लर्निंग खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे कि एक डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर, कि डेवलपमेंट जो होता है वो कभी भी रुकता नहीं है, मतलब जब तक वॉर्म टू टॉम तक चलता है, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। तो उसी प्रकार क्या होता है, ये लर्निंग भी होती है, सेम प्रोसेस वो भी है कि मतलब जो लर्निंग मतलब क्या होता है, सीखना होता है, मतलब अधिगम हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है कि हमेशा ये यूनिवर्सल चलती है, और ये जो है हमेशा लाइफ टाइम, इसका मतलब डेवलपमेंट जो होता है हमेशा ये लर्निंग कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लर्निंग करते रहते हैं। तो मान लीजिए कि मतलब हम कहीं समाज में रह के कुछ ना कुछ सीखते हैं, कभी स्कूल में जाके कुछ सीखते हैं, कभी फ्रेंड्स के बीच में कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो लर्निंग खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे कई साइंटिस्ट ने कई रिसर्च हुए हैं, इस पे काफ़ी रिसर्च किए गए हैं, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि कौन कौन से थॉर्नडाइक ने किया था, ट्रायल एंड एरर का कॉन्सेप्ट है। तो ये काफ़ी सारे जो उस पर रिसर्च हुए थे, कैसे कैसे हम लोगों ने लर्निंग उस पर अलग अलग चीज़ों पर की थी,
तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। आज के उस टॉपिक में बस ये है लर्निंग क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और जो इनके फैक्टर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो विशेषताएं हैं अधिगम के, कौन कौन सी विशेषताएं होती है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो जो लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है कि मतलब हम ऐसा नहीं कि लर्निंग हम एक ही जगह सीखते हैं, कि मतलब मान लो हम एक कमरे घर में बैठ के हम लर्निंग कर रहे हैं या फिर हम स्कूल में जाके लर्निंग सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जहाँ भी जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, आप वहां से वो लर्निंग को सीखेंगे। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब कि काफी लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। आप यहाँ तो ये कह सकते हैं कि जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वो कुछ ना कुछ जो है सीखता रहता है। तो इसलिए क्या है, ये लर्निंग क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। लर्निंग से क्या होता है, डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि मान लो आपने कुछ ना कुछ सीखा तो जाहिर सी बात है आपका विकास होगा। क्योंकि डेवलपमेंट में क्या होता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कैसे होता है कि अगर कहीं ना कहीं आप जाके कुछ ना कुछ सीखते हैं तभी आपका डेवलपमेंट होता है। तो वैसे ही जो लर्निंग के थ्रू ही एक बच्चे के अंदर, एक मनुष्य के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आता है लर्निंग इज चेंज। लर्निंग क्या है, जो सीखना, अधिगम क्या है, एक परिवर्तनशील है। मतलब जो अगर आप मतलब लर्निंग क्या है, पहली बात तो अगर आपने कुछ सीखा तो वो आज हमने कुछ सीखा, आज कल हमने कुछ सीखा, ये बदलती रहती है। ये नहीं कि एक चीज आपने सीख ली वो हमेशा जो वही चीज है, अपडेट होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। एमफुल होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, कि एक उद्देश्य होता है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, इसके अंदर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है। और टाइप्स ऑफ इन्वेंशन, मतलब जो भी इन्वेंशंस होते हैं तो वो इसमें कई प्रकार से लर्निंग क्या करते हैं, इन्वेंशन होते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल एंड सोशल लर्निंग। इंडिविजुअल लर्निंग या तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं या फिर आप सोशल मतलब समाज के बीच में भी रह के कर सकते हैं। तो जो अधिगम का प्रोसेस है वो इन्वेंशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। पहली बात तो एमफुल होता है, यूनिवर्सल चलने वाली प्रोसेस है, डेवलपमेंट भी इसी पे भी बेस होता है। आप इसको सोशल या इंडिविजुअल कर सकते हैं। तो ये चेंज होता रहता है। तो ये कई ज़्यादा बहुत इसीलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लर्निंग चैप्टर। इस पे इतने ज़्यादा रिसर्च हुए हैं कि मतलब आखिर लर्निंग क्या होती है, कैसे कैसे लोग अधिगम करते हैं, कैसे कैसे लोग सीखते हैं, और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्यों है। क्योंकि जब कुछ ना कुछ हमेशा इंसान सीखता रहता है, ऐसा नहीं कि उसने जितना सीख लिया बस उसका रुक गया, कहीं ना कहीं मतलब एक एज के बाद भी वो कुछ ना कुछ आए दिन कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो यही हमारा क्या है, अधिगम है, लर्निंग है। तो आई होप समझ में आ गया होगा इतना। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, कि अधिगम पे कौन कौन से सिर्फ कारक हैं जो इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो पहला जो आता है लर्नर रिलेटेड फैक्टर, दूसरा आता है टीचर रिलेटेड फैक्टर। ये दो फैक्टर्स हैं हमारे जो अधिगम में हैं, जो क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, मतलब प्रभाव डालते हैं। तो पहला जिसमें लर्नर रिलेटेड फैक्टर है, मतलब जो भी सीखता है तो उससे रिलेटेड जो भी कारक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन का इफेक्ट पड़ता है सीखने पे, कि अगर मोटिवेशन मतलब उसको अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है तो वो मतलब सही से सीखेगा, अगर मोटिवेशन डाउन है तो वो डिमोटिवेट हो रहा है तो वो नहीं सीख पाएगा। एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी सीखने की एज क्या है। मान लो अभी जैसे जो एज यंग एज होती है तो उसमें बच्चा जल्दी कैप्चर करता है, अच्छा सीखता है। अभी मान लीजिए काफ़ी एज हो जाती है, 50-55 के ऊपर पहुंच जाता है, तो थोड़ा सीखने में प्रॉब्लम होती है। मेच्योरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर मेच्योरनेस है या नहीं है, इंटेलिजेंस कैसा है, उसकी आईक्यू कैसी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एप्टीट्यूड कैसा है उसका, फैटिक मतलब थकान, थकान के वजह से भी कहीं ना कहीं अगर आपके मेंटल और फिजिकली अगर आप मतलब हेल्दी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लर्निंग पे ये इफेक्ट डालेगा। आपको कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर आप फिजिकली मेंटली सही नहीं है तो आप हो सकता है जो चीज़ आपको एक दिन में सीखनी है आप उसको सीखने के लिए 3 दिन लगा दें। तो कहीं ना कहीं फिजिकली और मेंटली भी मतलब जो आपकी हेल्थ है वो भी लर्निंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, कि जो भी आप लर्न कर रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तब तो आप उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे, और हो सकता है आपको उसमें उसको सीखने में आपको बोरियत ना फील हो। लेकिन अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है कि आप जो है 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल 3 साल चीज़ों को पढ़े, उसके बाद वहाँ से कहीं ना कहीं मन हट जाएगा। तो इन चीज़ों का जो है कहीं ना कहीं फैक्टर लर्निंग पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है जो टीचर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जो टीचर के द्वारा ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं।
तो पहला आता है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। जो भी टीचिंग लर्निंग मतलब सिखाने के द्वारा जो भी एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की टीचर जो है एक्टिविटी कर रहा है सिखाने के लिए। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड बिहेवियर, कि टीचर को जो भी सब्जेक्ट्स है, जो भी उसका सब्जेक्ट है, तो उसका नॉलेज है, या फिर उसको पढ़ाने का तरीका है, उसका बिहेवियर कैसा है टीचर का। हो सकता है बच्चे से उसको सब्जेक्ट का नॉलेज ही ना हो, या हो सकता है वो बच्चे से सही से बिहेव ना करता हो, बच्चे उससे क्लास में डरते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं रोल डालता है, इफेक्ट डालता है लर्निंग के लिए। नेक्स्ट आता है टीचिंग मेथड एंड रिन्फोर्समेंट। टीचिंग मतलब पढ़ाने का तरीका, और वो अपना कितना रिन्फोर्समेंट डाल रहा है, कितना अपना एनर्जी मतलब उसमें प्रबलन डाल रहा है बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो टीचिंग इन्फोर्समेंट और उसके जो भी टीचिंग मेथड चीज़ें हैं, टीचिंग मेथड जो है उसका किस प्रकार वो बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये तो रहे कुछ फैक्टर्स। और लर्निंग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनके फैक्टर क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। आई होप जितना आज मैंने आपको बताया समझ में आ गया होगा। और जो इसके आगे जो इस पे जो भी लोगों ने रिसर्च किया है लर्निंग पे, काफ़ी अपनी थ्योरीज अलग अलग लोगों ने दी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है, कुछ ना समझ में, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।